दयाराम प्रजापति ने ओम प्रकाश राजभर पर साधा निशाना। बोले, वाराणसी पहुंचे पूर्व मंत्री एवं एमएलसी दयाराम प्रजापति ने मीडिया से बातचीत में ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधते हुए कहा कि आयुष्मान योजना में मेंटल चेकअप कराने की भी इलाज होना चाहिए। अपना परिचय बता दें। दयाराम प्रजापति, एक्स एमएलसी मंत्री, जनपद इटावा से। आज किस तरह की वार्ता रखी गई है? वार्ता के कल दिनांक 15 तारीख को बनारस में रत्नप्पा कुमार जी, जो हमारे समाज के हिंदुस्तान के सबसे पहले सांसद, विधायक, मंत्री थे और जो माननीय भीमराव अंबेडकर जी के साथी थे, जब संविधान बना तो संविधान में इनके भी हस्ताक्षर हैं, उनके सहयोगी थे। उनकी जयंती पर प्रजापति समाज द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन कल कार्यक्रम था और जिसका समापन 18 तारीख को होना है। उस कार्यक्रम में हम लोग आए थे, यही हमारा मुख्य उद्देश्य था। सर, अभी जो योगी जी तरह तरह के बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जितने भी अपराधी हैं वो एक तरह से सपा को इंडिकेट कर रहे हैं, उस पर सर क्या कहना चाहिए? अभी योगी जी ने कौन सा मानक अपनाया है कि सपा में ही सारे लोग जा रहे हैं? अरे हम तो कह रहे हैं जो सपा को छोड़ के वो आपके यहाँ जा रहे हैं जी। ओम प्रकाश राजभर जी ने आज कहा है कि मैं अखिलेश यादव हमारी पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं, गाड़ी का लालच दे रहे हैं, पैसों का लालच दे रहे हैं और हमारी पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम ओम प्रकाश राजभर से भी पूछना चाह रहे हैं कि आपको क्या लालच दिया था जो आप बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए थे? आपको भी तो कोई लालच दिया होगा माननीय अखिलेश यादव जी ने। आप कल तक देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की तारीफ करते नहीं थकते थे, माननीय योगी जी की तारीफ करते नहीं थकते थे। उसके बाद आपने उनसे नाराजगी जाहिर की, उनका विरोध किया, उनके विरुद्ध बोलने लगे। उसके बाद आप समाजवादी पार्टी में आ गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की तारीफ करते नहीं थकते थे। आज आपको क्या हो गया कि कल तक आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तारीफ करते थे, आज आप उनकी बुराई कर रहे हैं। आप कहते हैं कि आप समुद्र हैं, समुद्र में से 2 बाल्टी कोई पानी निकाल भी लेगा तो क्या फर्क पड़ता है? सच्चाई ये है कि पिछड़ी जातियों को आपने गुमराह करने का काम किया है। 17 जातियों को आरक्षण की राजनीति में आरक्षण का लाभ देने का काम पार्टी ने किया था, उस पर कभी आपने काम नहीं किया। राजभर जाति के, जिसमें राजभर भी थी, प्रजापति भी थे, आपने प्रजापति समाज को गुमराह किया। प्रेमचंद प्रजापति भागीदारी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको आपने गुमराह किया, उनको भी लालच दिया कि हम आपको समाजवादी पार्टी में एमएलसी बनाने का काम करेंगे। और जब एमएलसी की बात आई तो आपने अपने लड़के के लिए टिकट मांग लिया। आपने न तो बीजेपी सरकार में पिछड़ी जातियों की राजनीति की, न 17 जातियों की वकालत की। अगर आपने बीजेपी में रहकर भी 17 जातियों की आरक्षण की बात कही होती तो और माननीय मोदी जी से अगर करा लिया गया होता तो आज आप वास्तव में पिछड़ी जातियों के नेता माने जाते। लेकिन आपने अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी से टिकट लिए, समाजवादी पार्टी से टिकट लिए और ऐसे लोगों को टिकट पर लेकर लड़ाया जो कि ये कहते हैं कि हमने ओम प्रकाश राजभर को पैसा दिया। आज आपकी पार्टी बीजेपी ने भी तोड़ने का काम किया, आप ही कहते थे। आज आप कह रहे हैं कि हमको समाजवादी पार्टी भी तोड़ रही है। आखिर आपकी पार्टी है कहाँ? तो सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि शशि प्रताप सिंह जो है अपनी पार्टी बना ली और वो अखिलेश जी से मिल रहे हैं और उनका कहना है कि हम अखिलेश जी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं उसको लेकर तो ओम प्रकाश यादव, ओम प्रकाश राजभर आप लोगों को निशाना नहीं साधते हैं? देखिए, ओम प्रकाश राजभर का सच्चाई तो ये है कि पिछड़ी जातियों में और 17 जो जातियां जिनको समाजवादी पार्टी ने अनुसूचित जाति में शामिल करने का काम किया, उसका लाभ लेकर
उसका लेवल लेकर इन्होंने जो प्रदेश में काम करने का काम किया था, केवल ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल में कुछ जिलों तक ही सीमित है। इनके राजभर जाति के लोग इनके साथ नहीं हैं। इनका साथी अनिल राजभर, आज भी वो राजभर समाज की राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में आज कैबिनेट मंत्री हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर आपको पार्टी क्यों बीजेपी छोड़ना पड़ गई? आपको समाजवादी पार्टी क्यों छोड़ना पड़ गई? ये आपका बड़बोलापन और निजी स्वार्थ है। हम तो सभी अपने पिछड़ी जात के साथ साथ 17 जातियों के सभी साथियों से अनुरोध करेंगे कि ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना